दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास में दो बीएफडी, दो मोटर, एक टावर लाइट पीएलसी और यहां पे एक एचएमआई है। अब इन सभी का वायरिंग और प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन इस प्रकार से मैंने किया हूं जिससे कि ये जो सभी ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा एक पीएलसी के जरिए और एक एचएमआई के जरिए हो रहा है। जैसे कि मैं आपको यहां पे स्टार्टिंग से बताऊं तो आप देखोगे सबसे पहले यहां पे जो मेरा ये वाला मोटर रन हो रहा है इसको बंद कर देता हूं। बंद करने के लिए यहां पे मेरे पास में एचएमआई है। एचएमआई में मैंने यहां पे कुछ बटन बना के रखा हूं। आप देखोगे यहां पे स्टॉप लिखा हुआ है, इस पे यदि मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे ये मोटर मेरा स्टॉप होना स्टार्ट हो चुका है और मोटर का यहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो गया और 0 होने के बाद मोटर यहां पे बंद हो गया। अभी के टाइम पे मेरा ये टावर लाइट चालू है। इस टावर लाइट को यदि मैं बंद करना चाहूं तो इसी एचएमआई में आप देखोगे यहां पे 3 बटन मैंने बनाया हूं, एक तो रेड वाली, एक ग्रीन वाली और एक येलो वाली। यदि मैं यहां पे रेड वाले बटन को प्रेस करूं तो देखोगे यहां पे रेड वाली लाइट जो है ये ऑफ हो चुका है। अब यदि मैं इस लाइट को बंद करना चाहूं तो इसको भी मैं यहां से बंद कर सकता हूं। इसको केवल सिंपली प्रेस करना है, ये लाइट मेरा बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे जो मेरा मोटर है ये मोटर अभी के टाइम पे स्लोली रन हो रहा है। इसका जो स्पीड है इस स्पीड को यदि मुझे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें यहां पे इस वाले बीएफडी में पोटेंशियोमीटर के जरिए स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर हम यहां पे इस वाले एचएमआई के जरिए कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा बीएफडी जो है उस बीएफडी का फ्रीक्वेंसी अभी 20 हर्ट्ज का है। आप यहां पे भी देखोगे लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। अब यदि मैं यहां पे इस पे क्लिक करूं तो यहां पे फ्रीक्वेंसी को लिखने का ऑप्शन आ जाएगा और सिंपली मैं यहां पे लिख देता हूं 50 लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा। आप देखोगे यहां पे 50 हो गया और मोटर का स्पीड यहां पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो मोटर, इस मोटर का डायरेक्शन यदि मुझे चेंज करना है तो इसको चेंज करने का भी सिंपल सा तरीका है। जैसे कि आप देखोगे यहां पे एक रिवर्स बटन है, इस बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे सबसे पहले मोटर जो है ये मोटर मेरा ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करेगा। अभी के टाइम पे मोटर मेरा रिवर्स में रन हो रहा है। अब यदि मैं यहां पे एचएमआई में सिंपली रिवर्स वाली बटन, फॉरवर्ड वाली बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे यहां पे फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो गया। यहां पे मोटर मेरा अभी के टाइम पे बंद हो रहा है। 0 फ्रीक्वेंसी पहुंचने के बाद मोटर यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट हो जाएगा। आप देखोगे यहां पे फॉरवर्ड वाली इंडिकेटर ग्लो हो रही है, मतलब कि फॉरवर्ड कमांड यहां पे ले चुका है और मोटर को यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहां पे आप देखोगे कि मेरा जो यहां पे मल्टीपल मोटर्स हैं, जैसे कि दो मोटर मैंने यहां पे इस्तेमाल किया हूं और दोनों मोटर को रन करवाने के लिए दो बीएफडी का इस्तेमाल किया हूं। अब इन दोनों बीएफडी को कंट्रोल करने के लिए मैं केवल यहां पे एक एचएमआई का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस एचएमआई के जरिए इन दोनों बीएफडी को मोडबस कम्युनिकेशन के थ्रू रन करवा रहा हूं और ऑपरेट करवा रहा हूं। फिलहाल के टाइम पे मैं केवल यहां पे 2 बीएफडी दिखा रहा हूं। यदि मेरे पास में यहां पे 10 बीएफडी होता ना तो 10 बीएफडी को मैं यहां पे पूरा का पूरा कनेक्ट करके 10 अलग अलग मोटर को केवल एक एचएमआई के जरिए ऑपरेट करवा सकता और कम्युनिकेट करवा के आपको दिखा सकता था। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में केवल 2 बीएफडी है, डेल्टा कंपनी का बीएफडी और एक सीमेंस कंपनी का बीएफडी। तो दोनों बीएफडी को मैंने यहां पे आपको रन करवा के दिखा दिया। अब दोस्तों यहां पे आपके माइंड में सवाल बनेगा कि यहां पे जो पूरा वायरिंग किया गया है, वायरिंग आखिर कैसे किया गया है, किस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया गया है, किस प्रकार से एचएमआई का पूरा डिजाइनिंग किया गया है, किस प्रकार से यहां पे पीएलसी का प्रोग्रामिंग किया गया है। यदि आप ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो इसके लिए हमने आपके लिए एक लाइव क्लास को शेड्यूल किया है। मतलब कि लाइव क्लास के माध्यम से हम आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं और जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे पूरा का पूरा 0 लेवल से। मतलब कि हम आपको ये समझेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको एबीसीडी भी नहीं मालूम इलेक्ट्रिकल का, उस लेवल से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जो आपको हम पढ़ाएंगे वो पूरा का पूरा हीरो लेवल पे होगा। मतलब कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ये जो हमारा लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपके माइंड में 0 लेवल का, मतलब कि पूरा का पूरा 0 कंफ्यूजन होगा, 0 डाउट होगा। इस लेवल पे हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से पूरा पढ़ाने वाले हैं। ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स आपका टोटल 45 दिन तक लाइव चलने वाली है। मतलब कि आप हमारे सामने बैठे रहोगे और डायरेक्टली हमसे बात करते हुए, जिस प्रकार से आप क्लासरूम में बैठ के हमसे सवाल जवाब करते हुए पढ़ते हो, सेम उसी प्रकार से लाइव क्लास में जूम क्लास के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली पढ़ने वाले हो और हम आपको यहां पे आरएलसी प्लस पीएलसी का पूरा लाइव क्लास, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। अब ये जो हमारा कोर्स है ना, ये कोर्स में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगा,
क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज यहां पे जो हमारा कोर्स है, कोर्स हमारा सबसे पहले आरएलसी से स्टार्ट होगा। तो आरएलसी का जो क्लास है वो क्लास हमारा 15 दिन तक चलेगा, मतलब कि 15 डेज हम आपको आरएलसी का पूरा ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि जब आप पीएलसी पे जाओ तो आपको पूरा चीजें मालूम हो जाए। जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारा जो एनओ एनसी कॉन्टैक्ट होता है कैसे काम करता है, कैसे उसका यूज करते हैं, कैसे वायरिंग करते हैं, कॉन्टेक्टर, रिले, टाइमर, सेंसर, फ्लोट स्विच, इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं कैसे काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनका यूज करके यदि किसी प्रकार का सर्किट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये सब चीजें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली लाइव डेमो देते हुए आपको पूरा चीजें हम सिखाने वाले हैं। इसके बाद आपको यहां पे मल्टीमीटर का यूज तो हम सिखाएंगे, सबसे बेसिक है मल्टीमीटर का यूज करके कैसे ट्रबल शूटिंग करोगे, वो भी चीजें हम आपको लाइव सिखाने वाले हैं। जो हम लाइव क्लास में एक पैनल डिजाइन करेंगे, उस पैनल को डिजाइन करने के बाद उसमें हम कुछ फॉल्ट क्रिएट करेंगे, फॉल्ट क्रिएट करके उसको चेक करेंगे कि कहां पे फॉल्ट आया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पूरा चीजें हम आपको लाइव में सिखाने वाले हैं। इसके बाद यहां पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एनओ एनसी कॉन्टैक्ट के बारे में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में भी हम आपको यहां पे सिखाने वाले हैं। मोटर स्टार्टर जो होता है, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक होता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल वे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ में यहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, मतलब कि यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक पैनल बनाना है जहां पे एक मोटर होगा या फिर वाटर पंप होगा, उसको चालू बंद करने के लिए स्टार्टर बनाना है, तो स्टार्टर कैसे बनाओगे, कैसे उसका वायरिंग करोगे, किस प्रकार से वहां पे लॉजिक लगाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि अभी के टाइम पे आपको एक पैनल डिजाइन करना है जहां पे एक मोटर होगा, उस मोटर को चालू बंद करने के लिए एक फ्लोट स्विच को लगाना है। अब फ्लोट स्विच जो होगा ना, फ्लोट स्विच ऑटोमेटिकली वाटर पंप को चालू बंद करेगा, लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बोलता हूं कि वहां पे एक टाइमर भी लगा दीजिएगा, जिससे कि यदि फ्लोट स्विच के जरिए मोटर चालू होता है तो आधे घंटे के बाद में वो बंद हो जाए। ऐसा आपको पूरा सर्किट बनाना है। क्या अभी के टाइम पे आप ऐसा सर्किट बना पाओगे? जी बिल्कुल नहीं बना पाओगे। अगर आप बनाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक आप जरूर कर दोगे, या फिर आप बोलोगे कि मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा जो लाइव क्लास होगा, उस क्लास को देखने के बाद ये सब काम जो है ना आपके लिए एक चुटकी का काम हो जाएगा। मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से उसको आप पूरा बिल्ड कर पाओगे, पूरा डिजाइन कर पाओगे और पूरा वायरिंग भी आप कर पाओगे। इस लेवल पे हम आपको वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन और पढ़ाने वाले हैं। अब इसके बाद में यहां पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ड्राइंग के बारे में। जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है, उस ड्राइंग को आखिर हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, ड्राइंग को देख के किस प्रकार से ट्रबल शूटिंग करते हैं, मैं आपको पूरा वो भी सिखाने वाला हूं। मतलब कि आरएलसी का जो जितना भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इस वाले क्लास के माध्यम से। ये जो हमारा पूरा क्लासेस होगा पर डे 1.5 घंटे का क्लास होगा और टोटल क्लास ये 45 दिन तक 45 डे तक चलने वाली है। 45 डे का हमारा ये लाइव क्लास होने वाली है, जो कि रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक का पूरा क्लास लिया जाएगा। अब इस क्लास के बाद में हमारा नेक्स्ट क्लास जो आता है वो आता है पीएलसी का क्लास। अब जो हमारा पीएलसी का क्लास है, उस क्लास में हम डेल्टा कंपनी का जो पीएलसी है उस पीएलसी का इस्तेमाल करते हुए पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अब वहां पे जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सबसे पहले तो पीएलसी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पीएलसी का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, इस टाइप से हम आपका पूरा क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब क्लास स्टार्ट जब हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा पीएलसी क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद में पीएलसी का जो वायरिंग होती है उस वायरिंग को हम सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, फिर आपको उसी का पूरा प्रैक्टिकल वायरिंग समझाएंगे। मतलब कि थियोरिकली भी आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी आपको हम वहां पे एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो पीएलसी का क्लास होगा वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जहां पे हम आपको यह सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर में कैसे आप पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है उसको फ्री में डाउनलोड करोगे और इंस्टॉलेशन करोगे, जिससे कि आप खुद घर पे बैठे बैठे उसका प्रैक्टिकल कर सको। पीएलसी प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएलसी का प्रोग्राम बनाना। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे यदि आपके पास में कंप्यूटर है तो आप वहां पे भी पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो। प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर में अपलोड करके उसको सिमुलेट करके रन करवा के चेक कर सकते हो कि जो आपने प्रोग्राम बनाए हो वो प्रोग्राम आपका सही है कि नहीं, प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पूरा चीजें आप कंप्यूटर में कर सकते हो। कैसे करोगे पूरा चीजें हम हमारे क्लास में पूरा डिटेल वे में आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा क्लास होगा
होगा उस क्लास में हम आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जो पीएलसी का प्रोग्रामिंग होती है उन सभी प्रोग्रामिंग को हम यहां पे समझाने वाले हैं। अब यहां पे जो हम एडवांस बोल रहे हैं ना, ये एडवांस जो बाकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो बोलते हैं कि आपको एडवांस लेवल पे सिखा देंगे, जहां पे आपको केवल एनालॉग प्रोग्रामिंग सिखा के बता देते हैं कि एडवांस प्रोग्रामिंग खत्म, उतना केवल हम नहीं सिखाएंगे। हम यहां पे आपको इनकोडर का प्रोग्रामिंग, हाई स्पीड काउंटर जो होता है उस काउंटर के बारे में भी आपको सिखाने वाले हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट वाले आपको स्किप करवाते हैं, वो चीज नहीं सिखाते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन करवाना और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। जो हमारा पीएलसी होता है उस पीएलसी को यदि आप किसी बीएफडी के साथ में, एचएमआई के साथ में यदि आप रन करवाना चाहते हो तो किस प्रकार से उसका प्रोग्रामिंग करोगे, किस प्रकार से आपका जो पीएलसी है उसको आपके एचएमआई या फिर बीएफडी के साथ कम्युनिकेट करवाओगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि अभी के टाइम पे आप किसी इंस्टीट्यूट को बोल दो कि सर मेरे पास में एक पीएलसी है या फिर एक एचएमआई है, उसके जरिए मैं 2 बीएफडी को, 3 बीएफडी को, 10 बीएफडी को एक साथ कम्युनिकेट करवाना चाहता हूं, एक ही एचएमआई के जरिए 10 बीएफडी अलग अलग को मैं यहां पे सिग्नल देना चाहता हूं, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो शायद वो जो सर है ना, वो जो ट्रेनिंग सेंटर है आपको मना कर देंगे। आपको केवल वहां पे एक बेसिक तरीका बता देंगे कि इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन करवा दो, आपका कम्युनिकेशन डन हो जाएगा। लेकिन यदि आप वहां पे कहोगे कि पूरा डिटेल से आप बताइए कि 10 बीएफडी का हम किस प्रकार से एक सिंगल एचएमआई के जरिए कम्युनिकेशन करवाएंगे, तो शायद वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और यदि वो बताते हैं तो उसका फीस जो होगा ना, कम से कम 30-40 हजार रुपया होगा। उतना फीस लेने के बाद आपको वो सब चीजें एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यदि आप केवल कम फीस में इन सब लेवल पे यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो हमारा जो लाइव क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया यहां पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में जो पीएलसी का प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी में किसी पैनल का पूरा प्रोग्रामिंग किया गया, वो प्रोग्रामिंग आखिर कैसे किया गया, उसको रीड कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। किसी और कंपनी का प्रोग्राम को हम देख के कैसे पता करेंगे कि हमारा जो मशीन है, मशीन कैसे वर्क कर रहा है, वो सब चीजें हम आपको हमारे लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसके बाद यहां पे हमारा एनालॉग प्रोग्रामिंग आ जाती है, साथ ही साथ में हाई स्पीड प्रोग्रामिंग जो मैंने आपको बताया वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ में एचएमआई का जो डिजाइनिंग है और जो प्रोग्रामिंग है उसको भी हम पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। मतलब कि इतना सारा चीजें आपको केवल एक लाइव क्लास के माध्यम से पूरा सिखाया जाएगा। और ये जो लाइव क्लास है ना, इसका कोर्स का फीस बहुत ही कम, केवल आपसे 2000 रुपया, मतलब कि 2000 रुपीज में आपको इतना सारा चीजें सिखाया जाएगा। पर डे 1.5 घंटे का क्लास होगा और 45 दिन तक, मतलब कि 1.5 महीने तक आपको हम पूरा का पूरा लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो यदि आप सच में अपने नॉलेज को 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अब ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास में हमारा ऐप होना चाहिए जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप। और ये ऐप जो है ना, ये आपको सिंपली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप आईफोन यूज कर रहे हो तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आईफोन वाली जो ऐप है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके हमारा जो कोर्स है जिसका नाम पीएलसी एंड आरएलसी लाइव क्लास है, उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो हमारा लाइव क्लास है, ये क्लास हमारा 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो 6 जनवरी आने वाला है, इसी 6 जनवरी से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और टोटल 45 डे तक चलने वाली है। अब इस क्लास को यदि आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलने वाली है। बेनिफिट यहां पर यह है कि आपको यहां पे आईएसओ प्रमाणित 9001-2015 का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। यदि आपको कोर्स के बारे में और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली इस वाले मोबाइल नंबर पे 8989044606 इस वाले मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। साथ ही साथ में जो हमारा ऐप है उस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके वहां पे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।